एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन चैनल यानी यूट्यूब चैनल ऑफ ध्रुव वेद एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और आप हैं विक्रांत सर के साथ। तो होप सो बच्चा लोग आप लोगों ने हमारा लास्ट लेक्चर देख लिया होगा जिसमें हमने हेलो अल्केन हेलो अरीन की मतलब वीडियोस डाले थे। यानी हम लोगों ने बेटा 12th क्लास के ऑर्गेनिक चैप्टर से शुरुआत कर लिया है और हमारा जो पहला चैप्टर है वो हेलो अल्केन और हेलो अरीन है, जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाए। तो चलो लास्ट क्लास की स्टोरी को आज की क्लास से थोड़ा कनेक्ट कर लो, क्योंकि पुरानी बातें और अभी की बातों में कनेक्शन जुड़ जाए। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूलों को डिस्कस करते हैं। और जनरली हम डिस्कशन जब करते हैं तो क्या पढ़ते हैं कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में? हम पढ़ते हैं उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, है ना, उनके प्रिपरेशंस के बारे में कि वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, उनके नेमिंग, उनके नाम क्या होते हैं, उनकी केमिकल बिहेवियर क्या होती है यानी केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एंड द लास्ट वन कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा था अभी तक वो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट कर लिया था। कौन सा पार्ट? दैट इज़ द स्ट्रक्चर। यानी जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो किसके बारे में डिस्कस किया था? स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन और हेलो बेंजीन के बारे में। दैट मीन्स कि हमने देखा था कि यहाँ पे जो हेलो अल्कीन होते हैं, अल्केन होते हैं, वहाँ sp3 कार्बन और हेलोजन के p ऑर्बिटल के बीच का बॉन्डिंग होता है। हेलो अल्कीन में sp2 और p ऑर्बिटल के बीच की बॉन्डिंग, हेलो अल्काइन में sp कार्बन होते हैं और p ऑर्बिटल होता है, और हेलो बेंजीन्स में sp2 होता है और p ऑर्बिटल की बॉन्डिंग होती है। तो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ इन दिस लेक्चर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेमिंग पार्ट यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, हेलो अल्केन्स यानी हेलो अल्केन की नेमिंग, हेलो अल्कीन्स की नेमिंग, हेलो अल्काइन की नेमिंग और हेलो बेंजीन को कैसे नाम दिया जाता है। ऑफ कोर्स बेटा जब हम बात करते हैं कभी भी किसी मॉलिक्यूल के बारे में तो हमें ना उनके नाम पहचानने बहुत ज़रूरी है, तभी तो भीड़ में उनको पहचान पाओगे। अगर कहीं उसको भूल गए तो कम से कम नाम तो याद रख पाओगे ना। तो नाम उनका एक क्या कह सकते हैं, पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। तो हमें ना उनके नाम को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल के जो ऑर्गेनिक में मिलते हैं उनके हो सकता है दो नाम हो। दो नाम मतलब पहला नाम जिनको IUPAC नोमेनक्लेचर कहते हैं यानी उनका IUPAC नाम हो, यानी एक नोमेनक्लेचर का टेक्निक वे जिसको हम IUPAC नोमेनक्लेचर कहते हैं या यूपैक नोमेनक्लेचर बोल दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन के साथ उनकी नेमिंग की जाती है। और आप लोगों ने 11th में ये चीज़ पढ़ी होगी, इसलिए इस पर ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। और जो नहीं पढ़े हैं उनको भी पहले ढंग से एक बार समझ लेना चाहिए, है ना। तो IUPAC नेम क्या कहलाता है? जो रूल एंड रेगुलेशंस के साथ किसी की नेमिंग करे। एंड द सेकेंड वन दैट इज़ द कॉमन नोमेनक्लेचर जिसको कहा जाता है, और वो कॉमन नेम होता है यानी उसके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होता है, कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। मतलब जैसे हम किसी इंसान का भी नाम रखते हैं तो हो सकता है उनके दो नाम हो, एक उनके स्कूल का नाम होता है जो कि बहुत डिसिप्लिन मैनर में रखा जाता है, और एक नाम जो यूं ही निकल जाता है जिसका निकनेम कहते हैं हम लोग, है ना। तो बस वही कहानी मॉलिक्यूल के साथ भी होती है। तो चलिए अब हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे और दोनों चीज़ें आपस में कोरिलेट करना पड़ेगा। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन पकड़ते हैं और उनके दोनों नाम को पहले सीखते हैं। क्या नाम करने वाला हूँ मैं? इस लेक्चर में हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। अब वो नोमेनक्लेचर का पार्ट क्या होता है ज़रा एक बार ढंग से हम लोग इसको सीख लेते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आवर IUPAC नोमेनक्लेचर। किसके बारे में बात करने वाला हूँ? IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ व्हाट? हेलो अल्केन। सबसे पहले मैं लेके आ रहा हूँ हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन के IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए हमें क्या ज़रूरत की चीज़ें होंगी, ढंग से देखना। जो 11th में केमिस्ट्री पार्ट को लाइटली लेके चले गए होंगे, ऑर्गेनिक में बच्चा सोचा होगा कि चलो पढ़ लेंगे 12th में जा करके, उनको परेशानी हो सकती है, इसलिए ढंग से इसको देख लो। दोनों लोग जो 11th में सीरियस पढ़े हैं वो भी और जो नहीं सीरियस पढ़े हैं वो भी बेटा।
नोमेनक्लेचर के ना 3 पार्ट होते हैं, यानी एक आईपीसी नोमेनक्लेचर जब हम किसी हेलो अल्केन का लिखने के लिए जा रहे हैं, अल्कीन का लिखने जा रहे हैं या अल्काइनों का किसी का भी लिखने जाते हैं ना, तो वी हैव 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। वो पार्ट क्या होता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको बोला जाता है बेटा वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब कि जो उसमें बताता है विच इंडिकेट द लॉन्गेस्ट, यानी ऐसे कह सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताता है। किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर। यानी जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें हो सकता है कि उसमें 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो। लॉन्गेस्ट चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं ना, वही उनको वर्ड रूट से डिफाइन किया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन की स्टोरी तो होगी। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं ना, उनको इंडिकेट किया जाता है वर्ड रूट से। एंड द सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड प्राइमरी, देखना बेटा, प्राइमरी सफिक्स। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है, देखना इधर, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन को, कि वो हाइड्रोकार्बन जो उसमें लगा हुआ है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन तो चलो है ही, और उनमें क्या वो अल्केन है, ढंग से देखना, क्या वो अल्केन का पार्ट है, क्या वो अल्कीन का पार्ट है, क्या वो अल्काइन का पार्ट है, यानी कौन सा हाइड्रोकार्बन है। हेलो अल्केन अगर मैं हेलोजन कंटेनिंग अगर मैं बात करूं तो एक बात समझ लीजिएगा, जनरल बात मैं भी बता देता हूं कि जो प्राइमरी सफिक्स हम लिखते हैं वो प्राइमरी सफिक्स किसको इंडिकेट करता है? नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन उसमें प्रेजेंट है। क्या वो अल्कीन वाला हेलो अल्केन है, अल्केन वाला हेलो अल्केन, अल्कीन हेलो अल्कीन, अल्काइन हेलो अल्काइन। तो जब हम यहाँ पे जो चीज़ लिखते हैं ना वो प्राइमरी सफिक्स है, और प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है इन चीज़ों को। एंड द फर्स्ट वन जिसको हम लोग कहते हैं, देखना यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स बेटा। और प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? वो किसको इंडिकेट करता है? प्रीफिक्स बताता है यहाँ पे इसके लिए नेचर ऑफ हैलोजन्स के बारे में, नेचर ऑफ हैलोजन एटम। मतलब क्या वो यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उसको यहाँ पे लिखा जाता है। तो एक हैलोजन कंटेन हाइड्रोकार्बन्स की स्टोरी को हम नेमिंग के वक्त 3 पार्ट में डिवाइड करके इनको नाम देते हैं। तो अब एक बार डिटेल में देखो यहाँ पे, जैसे अगर मैं प्रीफिक्स बोलता हूँ तो प्रीफिक्स में क्या हो सकता है? अगर क्लोरीन है तो उसके नाम में क्या लगाएगा? क्लोरो। वैसे अगर ब्रोमीन है बेटा, ब्रोमीन है तो नाम में क्या लगा होगा? बोलो, ब्रोमो। अगर आयोडीन है तो नाम में क्या लगा होगा? आयोडो। अगर फ्लोरीन है तो नाम में क्या लगा होगा? फ्लोरो। इसका मतलब जो प्रीफिक्स होगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो इनके लिए डिफाइन होगा, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो यहाँ पे लिखे जाएंगे, दैट आर द प्रीफिक्स। समझ गए बात को? वर्ड रूट मतलब क्या होगा जरा बताओ? अगर उसमें यहाँ नंबर की बात की जाएगी, इफ कार्बन एटम इज 1 तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? दैट इज अ मिथ। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अगर कार्बन 2 है तो इथ बोलेंगे, इसी तरीके से कार्बन 3 है तो प्रोप बोलेंगे, कार्बन 4 है तो ब्यूट बोलेंगे, ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ जाएंगे, डेकेन तक यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब वी हैव नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिसको इंडिकेट क्या किया जाता है? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट से किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और अगर नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन अल्केन है तो इसके एन पार्ट को यहाँ पे ले लिया जाता है, अल्कीन है तो इन पार्ट को ले लिया जाता है, अल्काइन है तो आइन पार्ट को यहाँ पे ले लिया जाएगा। इसका मतलब जरा बोर्ड पे देखना, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो हैलोजन्स होंगे, अगर मैं प्रीफिक्स बोलूँ तो वो क्या प्रीफिक्स कहलाएगा? यहाँ पे मान लीजिए अगर क्लोरो है, मिथ है और एन है तो इन तीनों को मिला के नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। तो समझो इस बात को, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो ये ज़्यादा डिटेल में आपके पास आ जाएगा। यानी अब हम नाम जो करने वाले हैं दे उनके 3 फ्रेगमेंट्स होते हैं। 3 फ्रेगमेंट्स में पहला फ्रेगमेंट प्रीफिक्स है, मिडिल वाला फ्रेगमेंट वर्ड रूट है एंड द लास्ट फ्रेगमेंट इज सफिक्स। इन तीनों को मिलाने के बाद हम आईयूपीएसी नेम को लिख पाते हैं। बट यहाँ पे एक छोटी बात और ध्यान में रखनी पड़ती है कि यहाँ पे प्रीफिक्स में इनके पोजीशंस को इंडिकेट करना जरूरी होता है, कि वो पोजीशंस विद पोजीशंस, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं विद पोजीशन की बात की जाएगी।
तो अभी मैंने क्या बताया है ना उसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलो अब मैं बोर्ड पे एग्जाम्पल करा रहा हूँ, इस बात को समझना कि ये कहानी जो जुड़ेगी इसको हम कैसे एग्जाम्पल्स में अप्लाई करने वाले हैं। तो नाउ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। तो इसका मतलब जब भी हम नाम लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या हो सकता है कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक बार वो देखो। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन क्या प्रेजेंट है, कितने कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट चेन है, और लास्ट में क्या वो अल्केन, अल्किन, अल्काइन है। तो एक एग्जांपल करूँ मैं, तो यहाँ से मैं सबसे पहला एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है CH3 और यहाँ पे Cl, ठीक है। तो अगर C3C लिखा हुआ है तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो, मान लो तुम्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो। और एक बात बताओ, हमें देखना है सबसे पहले, याद रखो नंबर ऑफ कार्बन एटम, लॉन्गेस्ट चेन कितनी है। तो ये कार्बन है, चेन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये 1 कार्बन ही है, यहाँ पे 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल होता है जरा बताओ, वर्ड रूट के लिए हम लोग मिथ इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे बोलो। और यहाँ पे चारों सिग्मा बॉन्ड ही है, यानी अल्केन पार्ट का ही स्टोरी है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी सफिक्स था वो क्या हो जाएगा बेटा, ANEN लिखा जाएगा। और चूंकि यहाँ पे क्लोरीन है तो इसके नाम के आगे क्या लगा जाएगा बोलो, क्लोरो। इसका मतलब नाम क्या हो जाएगा जरा बताइए, टोटल नाम क्या लिखोगे इसको, क्लोरो, और यहाँ पे मीथेन। क्या मेरी बात आप समझ पाए बेटा, दिस इज क्लोरो मीथेन, कोई लफड़ाई नहीं है। वैसे अगर मैं लिखूँ CH3 CH2 यहाँ पे Cl या Br लगा दिया मैंने, तो अगर इसका कोई नाम करने के लिए जाएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेगा। यस वी हैव 2 कार्बन चेन, और 2 कार्बन चेन के लिए क्या नाम होगा जरा आप बताओ बेटा, इथ नाम होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा कि नहीं होगा, इथ। और कार्बन कार्बन के केवल सिग्मा ही बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, तो इसके नाम क्या लगाना पड़ेगा, N। पर इसके नाम के आगे प्रीफिक्स यानी ब्रोमीन है, तो नाम के आगे क्या लगाना पड़ेगा, ब्रोमो। इसका मतलब टोटल नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। कोई लफड़ा नहीं है ना। अब इनमें तो चीज़ें आसान होती है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम कब आता है, जरा बोर्ड पे ढंग से देखने का। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने CH2 3 कार्बन चेन यहाँ पे लगा दिया, एक और मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है, मान लो यही। अब मैंने यहाँ पे ना सबसे पहले कोई भी क्लोरीन को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और इसी जगह क्लोरीन को मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो अब मेरी बात को थोड़ा ढंग से देखने का तरीका वही रहेगा, जब मैं इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढूंगा तो 1 2 3 कार्बन का आएगा कि नहीं आएगा। तो आप इसके लिए क्या नाम लगा दोगे बोलो बेटा, प्रोप लगा ही दोगे, लगा दोगे ना। और कार्बन कार्बन के केवल सिग्मा बॉन्ड है तो ANE ही लगा दोगे, प्रोपेन होगा। और प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स लगाने के लिए क्लोरो लिखना पड़ेगा। पर अब एक बात है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में जब 3 कार्बन एटम आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें पोजीशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, तो क्लोरीन यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, तो देखो नाम बदल सकता है। क्योंकि जरा बात ध्यान से समझना, यहाँ और यहाँ पे डिफरेंस क्या है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो यहाँ पे आपने पढ़ा है वर्ड रूल क्या कहता है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा नियरेस्ट यानी सबसे नियरेस्ट कार्बन पे मिलना चाहिए, हम उसी से नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ नंबरिंग करनी पड़ेगी, और नंबरिंग हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जब हमारा फंक्शनल ग्रुप सबसे नज़दीक वाले कार्बन पे मिले, तो यहाँ पे नज़दीक वाले कार्बन पे मिलेगा तो 1, ये 2 और ये 3। तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल गया है, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्लोरो तो लिखोगे पर इसके नाम के आगे 1 भी लगाना पड़ेगा, और एक वर्ड नंबर और एक अल्फ़ाबेट के बीच हमेशा एक डैश देते हैं, 1 क्लोरो, और यहाँ पे गैप देने की जरूरत नहीं है, आप टोटल लिख सकते हैं प्रोपेन। तो यहाँ पे मैंने नाम क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एटम्स पे अगर हम क्लोरीन को लगाएंगे तो उसके नंबर बदल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 था, यहाँ ब्रोमीन लगाते तो क्या होता है, फिर जरा बताओ, यहाँ भी आप इधर से चलते तो इसमें यहाँ लगाओ, नाम में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, हमेशा 1 ब्रोमो ही आएगा। तब अगर एक ही नाम बनेगा ना तो उसमें कोई अल्फ़ाबेट इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन अगर हो सके तो अगर 2 एटम्स में अलग अलग नंबरिंग हो जाती है ना, तब वहाँ पे हमें नंबरिंग का सवाल देना पड़ता है। तो यहाँ जरा बताइए, यहाँ पे अगर मेरे पास 3 कार्बन एटम है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम किधर से चलने वाले हैं, जिधर से हमारा क्लोरीन सबसे पहले मिल जाए। तो ये रूल एंड रेगुलेशंस के थ्रू चलेंगे, तो 1 इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, या इधर से चलो, बात एक ही है। तो आप क्या नाम रखोगे बेटा यहाँ पे, 2 क्लोरो, क्योंकि 2 पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है। 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप का इस्तेमाल कर लेंगे, और कल केवल अल्केन है तो नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। कोई लफड़ाइश नहीं है। कोई बोलेगा सर इस कार्बन पे लगा देते तो क्या होता,
अगर तुमने गलती से इस कार्बन पे भी लगा दिया है ना, तो तुम ही बताओ ना क्या होने वाला है। अगर तुमने क्लोरीन यहाँ लगा दिया है तो नंबरिंग आप इधर से थोड़ी करेंगे, नंबरिंग तो इधर से करना पड़ेगा। क्यों नहीं? क्योंकि नियरेस्ट कार्बन तो यही है, जिसका भी नाम क्या हो जाएगा 1-chloro-prop-n। इसका मतलब कोई लफड़ा हिच नहीं है, ये दोनों एक ही नाम हो जाएंगे, जिसका मतलब हमें ये दोनों को ही ध्यान में रखना होगा। तो इसका मतलब जब भी हम हेलो अल्केन का नाम करने वाले होंगे तो मुझे 3 बातें को ध्यान रखना पड़ेगा, एक प्राइमरी सफिक्स का, एक वर्ड रूट का और एक प्राइमरी प्रीफिक्स का। पर प्रीफिक्स के नाम लिखते वक्त उसके पोजीशंस को भी इंडिकेट करना पड़ सकता है जब उसमें नंबर अलग अलग कार्बनों पे आने लगेंगे। समझ गए बात को? नोट डाउन कर लेना इसको बेटा। तो इसी तरीके से आप कितने भी कार्बन एटम्स को लेकर के आओगे, नाम तो आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ रहे हो? जैसे अगर मैं 4 कार्बन का नाम लूँ, यहाँ पे 4 कार्बन ले लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा ज़रा बताओ। अगर मैंने H को नहीं रिप्रेजेंट किया है, मान लो यहाँ क्लोरीन लगा दिया है, क्या लगा दिया यहाँ पे? ब्रोमीन लगा दिया है। मान लो if we have a bromine here and if we have a bromine here, what is the name of this molecule? तो मान लो अभी मैंने यहाँ पे H नहीं रिप्रेजेंट किया है, तो मान लीजिए रिप्रेजेंट आप मान लीजिए H लगा हुआ है, या फिर मैं लिख ही देता हूँ, चलो कन्फ्यूज़न नहीं होते। यहाँ पे आप इसको रिप्रेजेंट कर लो, CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 लगा दो, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे, बाकी सब जगह हाइड्रोजन को लगा देना। क्यों भाई? तो अब यहाँ अगर नेमिंग करा जाए तो क्या होगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इधर से ही आने वाला है ना, तो यहाँ क्या देना पड़ेगा? 1 2 3 4। इधर से नेमिंग क्यों की? क्योंकि हमारा फर्स्ट एटम पे ब्रोमीन लगा हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? तो बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 4 है, तो क्या नाम होगा? ब्यूट। और सब जगह अल्केन है तो ब्यूटेन, और 1 पे ब्रोमो लगा है तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या मेरी बात आप समझ गए होंगे? बिल्कुल समझ गए होंगे। यहाँ इधर बताओ 1 2 3 4, इधर से चलेंगे तो 3 पे आएगा, इधर चलेंगे 2 पे आएगा, इसका मतलब नियरेस्ट यहीं पे आ रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ब्यूटेन ब्यूटेन लिखा जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन है, अल्केन भी है, और यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ है तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। कोई लफड़ा नहीं है, दोनों आपस में अलग अलग नाम हो गए हैं ना, पक्का समझ रहे हो? तो इसी तरीके से अगर पेंटेन के नाम किया जाए तो देखो, अब मैं अगर ऐसे रिप्रेजेंट करूँ तो कोई दिक्कत? इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहा जाता है ना, जिसमें ये जो सब है वो सब क्या बताते हैं? कार्बन एटम को बताते हैं। केवल कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ऐसे लिख सकते हैं, H को लिखने की जरूरत नहीं है, H यहाँ पे अंडरस्टूड होता है। अगर ये कार्बन है, कुछ नहीं बना हुआ, तो 3 हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे। अगर ये कार्बन के 2 बॉन्ड है तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, इसका मतलब ये अंडरस्टूड होता है। तो अगर मान लीजिए मैंने क्लोरीन को यहाँ लगा दिया, बोर्ड पे देखते चलो, और अगर मैंने क्लोरीन को यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन को लगा दिया, कोई लफड़ा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने क्लोरीन को यहाँ पे लगा दिया है तो कोई लफड़ा है क्या? जरा बताओ बेटा, यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अगर नाम किया जाए तो इधर से चलोगे, इधर से ऑफ कोर्स इधर से चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। और अगर आपसे कोई पूछे तो 1 पोजीशन पे क्लोरीन लगा है तो आप क्या बोलोगे? 1 क्लोरो। 5 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल होता है बेटा? पेंट। और केवल अल्केन है तो नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोपेंटेन। यहाँ बताओ, इधर से या इधर से? ऑफ कोर्स इधर से, 1 2 3 4 5। और अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया है तो देयर विल बी 2 क्लोरोपेंटेन। कोई लफड़ाइश नहीं है। यहाँ बताओ बेटा, इधर चला जाए तो 1 2 3, इधर चलोगे तो 1 2 3, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो और यहाँ पे पेंटेन। कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। समझ गए मेरी बात को? तो जब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करेंगे तो इस तरीके से हम चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे और हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी ना। चलो वेरी गुड, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। होप सो कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे। पक्का मिटा दें? चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलो, तो ये तो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे जिसमें कोई लफड़ा नहीं था, बहुत आसानी से हम इन चीज़ों को समझ रहे थे। लेकिन कभी कभी दिक्कत तब आएगी जब हम बात क्या करेंगे? ब्रांच के बारे में बात करेंगे। यानी इसमें हम बात करने वाले होंगे ब्रांच, यानी यहाँ पे डिस्कशन होगी ब्रांच्ड हेलोअल्केन्स के बारे में। अगर मैं ब्रांच्ड हेलोअल्केन की बात करूँ तो यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी? ब्रांच्ड हेलोअल्केन में अगर मैं डिस्कशन करता हूँ तो वो डिस्कशन क्या होता है, ज़रा इसको एक बार बोर्ड पे देखिए। तो ब्रांच हेलोअल्केन में क्या होगा? मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिया गया है CH3 CH2 CH3 और यहाँ CH2Cl लगा के दिया गया है, और साथ के साथ यहाँ पे मैं CH3 ग्रुप को भी अटैच कर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने क्लोरीन को अटैच कर दिया है। तो होगा क्या कि जब मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा तो 1 2 3 4 देयर विल बी 4 कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन।
क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेन देखोगे तो क्या होगा, यहाँ ब्रांचिंग हो गई है। ब्रांच का मतलब क्या होता है, एक अगर सीधी लाइन चल रही हो और सीधी लाइन में कोई ग्रुप लगा दिया जाए, दीज आर कॉल्ड ब्रांच्ड ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास 4 एटम्स दिए गए होंगे तो ये जो लाइन है दैट इज अ लीनियर चेन कह सकते हैं, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है, और ये क्या है, ब्रांच सिस्टम मान लीजिए, इसको ब्रांचिंग मान लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही है और ये सबको मान लीजिएगा बेटा ब्रांच है, ब्रांच फॉर्म में है। तो अब क्या करना होता है, तो ये रूल के अकॉर्डिंग आप जब चलते हो तो याद रखना हम क्या करते हैं, हम उधर से चलते हैं जिधर पे हमारा ब्रांचिंग एटम सबसे पहले मिले। यानी आप कह सकते हैं जिधर उधर किधर से आप नंबरिंग करना शुरू करोगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 किधर से करें। अगर मान लो हम इधर से चलते हैं तो सेकेंड कार्बन पे हमें ग्रुप मिलेगा, यहाँ चलते तो फर्स्ट कार्बन पे ही ग्रुप मिलता है। इसका मतलब क्या है, हम फर्स्ट वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे, इधर से करेंगे तो सेकेंड वाले पे मिलेगा ना, इसलिए 1 2 3 और ये 4 अगर बात की जाए तो क्या होने वाला है, जरा बोर्ड पे देख लो। 1 2 3 4 की अगर हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदलेगी, और यहाँ जो नाम होगा उसके बारे में अगर बात करें हम तो वो बात क्या है, जरा बोर्ड पे एक बार ढंग से देखिए। चलो देखो, यहाँ पे अगर मैं डिस्कशन करता हूँ तो क्या होगा, क्लोरो और मिथाइल, क्योंकि अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने हैं, 4 हैं, तो आप क्या बोलोगे सर, ब्यूट लगाना ही पड़ेगा, ब्यूट लगाना ही पड़ेगा। और सब जगह डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब एन तो लगाना ही पड़ेगा। पर यहाँ 2 ग्रुप आ गए हैं और इन दोनों ग्रुप का नाम हम प्रीफिक्स में देते हैं। इन दोनों ग्रुप का नाम कहाँ पे देते हैं, प्रीफिक्स में। और अगर मैं प्रीफिक्स में दूंगा तो इसका भी नाम देना पड़ेगा और इसका भी नाम देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो इसका नाम पहले लिखें या इसका नाम पहले लिखें, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा बेटा किसके ऊपर में, देखो इधर अल्फ़ाबेट के ऊपर में, यानी यहाँ पे अल्फ़ाबेट के ऊपर में डिपेंड करेगा ये अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो अल्फ़ाबेटिकल मतलब क्या, कि जिसमें क्लोरीन है तो यानी वो सी से स्टार्ट होगा, और ये CH3 को क्या बोला जाता है, मिथाइल ग्रुप। जैसे CH3 है, इसको क्या बोला जाएगा बेटा, मिथाइल बोलते हैं ना इसको, इस ग्रुप का नाम मिथाइल होता है। अगर मैं CH2 CH3 लिखता हूं तो इस ग्रुप का नाम क्या होता है बताओ, इथाइल। क्या नाम जानते हैं आप, पक्का जानते हैं। इसका मतलब इसका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, M से, और इसका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, C से। तो हम किसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, C वाले का, जिसमें अल्फ़ाबेट पहले आएंगे उसका नाम पहले लिखा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो नाम होगा उसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और हमेशा नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में एक डैश देना है, नंबर अल्फ़ाबेट के बीच में एक डैश देना पड़ेगा आपको। तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन इज अ नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो मैंने यहाँ क्या बताया, 2 बातें दिमाग में रखनी है। सबसे पहला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड कर लेने का, एंड देन आफ्टर नंबरिंग डिसाइड करने का कि कौन सा ग्रुप सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करना है, जो सबसे नज़दीक आ रहा हो। थर्ड वन, आप जब उसका नाम पहले लिखोगे तो उसके नाम लिखने वक्त हमें डिफाइन करना पड़ेगा उनके अल्फ़ाबेट के बारे में। शायद ये बात आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल हम कर सकते हैं, जरा बोर्ड पे ढंग से फिर से देखते चलिए। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों पे फोकस ज़्यादा करने वाले हैं हम। जैसे देखो इधर 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए, और यहाँ पे मान लीजिए दिया गया है CH3, यहाँ पे है CH, यहाँ CH3 दिया गया है। देखो इधर यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ पे मेरा CH3 है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, जरा बोर्ड पे ढंग से देखना, क्लोरीन लगा दिया है। तो इसका मतलब अगर मैं इस मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करूंगा तो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन एटम्स कहाँ पे मिलेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो अगर है वो कौन सा है, यही वाला है, 1 2 3 4 5 और 6। पक्का समझ गए। अगर 6 कार्बन चेन है तो हम इसी को पकड़ लेंगे, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गया। उसके बाद नंबरिंग शुरू करेंगे। अब नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, तो बताओ, ब्रांच ये है, ब्रांच ये है, होगा कि नहीं होगा। तो ये सेकेंड नंबर पे आ रहा है और ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से होगी, ऑफ कोर्स लेफ्ट की तरफ से, क्योंकि हमें यहाँ पे सेकेंड नंबर पे ही ग्रुप मिलने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो अब इसका नाम क्या होगा, ये तो पता कर लिया हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है, नंबरिंग भी कर ली। अब नाम करने के लिए पहले 6 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा बताओ, हेक्स, और केवल सिग्मा बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन। यहाँ 2 ग्रुप हैं, अगर ये 2 ग्रुप हैं तो इसका भी नाम करना पड़ेगा, इसका भी नाम करना पड़ेगा। तो नाम के गाड़ी इसका नाम मिथाइल है और इसका नाम है क्लोरो। किसका नाम पहले आएगा बताओ, क्लोरीन का, क्योंकि C पहले है, तो नाम हो जाएगा 4
क्लोरो और यहाँ पे बेटा 2 मिथाइल, क्या बोलेंगे इसको, 2 मिथाइल हेक्सेन। क्या मेरी बात आप समझ पाए, पक्का समझ पाए? तो पूरा नाम क्या हो गया बताओ। यहाँ पे वी हैव अ 4 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन। पक्का समझ गया ना इस बात को? तो आसान सा है ना, कोई लफड़ाइच नहीं है। तो इसका मतलब जब भी हमारे पास कभी ऐसा चेन आएगा तो हम नंबरिंग के बारे में ध्यान रखेंगे कि नंबरिंग किधर से करनी चाहिए। उसके बाद 2 अगर आ गए तो दोनों का नाम कैसे लिखना चाहिए। क्या मेरी बात आप समझ गए, पक्का समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रांच एल्कोहल में जब भी हम नेमिंग के लिए जाएंगे तो इस बात का ख्याल हमेशा रखेंगे। तो चलो एक बार और देख लें। चलो एक सवाल और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक सवाल आपको दिया गया है CH3 यहाँ CH3 है और यहाँ भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, ठीक है, दोनों तरफ CH3 मैंने लगा दिया, पक्का। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया है क्लोरीन, मान लो यहाँ CH2, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे है क्लोरीन, ठीक है, CH3। तो चलो अब इसका अगर नाम कोई लिखने के लिए आपको कहे तो आप क्या करोगे। अब यहाँ पे ब्रांच कितने आ गए, 1 2 3 और 3 ब्रांचिंग। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है फिर बताओ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। दीज आर ब्रांच्ड एटम बेटा, ब्रांच्ड है। तो नंबरिंग पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड कर लिया आपने। अब ब्रांच डिसाइड कर लिया कि ये 3 ब्रांचिंग है, 3 का नाम करना पड़ेगा। बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से या इधर से। तो बताओ यहाँ फर्स्ट कार्बन है और यहाँ सेकेंड कार्बन है, यहाँ सेकेंड है और इधर से भी चलेंगे तो सेकेंड नंबर पे मिलेगा। चलो देखो बोर्ड पे ढंग से देखो इधर, यानी ये अप लेवल थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे कहानी क्या स्टार्ट हो गई कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा सिचुएशन आया कि दोनों तरफ से जब हम ग्रुप चलें और दोनों ही इक्वल नंबर पे मिल गए, ये भी 2 पे मिला और ये भी 2 पे मिला, फिर लफड़ा हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए जब दोनों ही सेम नंबर पे मिलते हैं तब हम किधर की ओर से चलेंगे, तब हम अल्फ़ाबेट का फिर से ध्यान रखेंगे। यानी यहाँ भी अल्फ़ाबेटिकल का ध्यान रखना पड़ेगा। अल्फ़ाबेटिकल का ध्यान क्या रखना पड़ेगा, जिधर हमें अपने अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, क्लोरीन है C पे आएगा, मिथाइल M पे आएगा, तो उधर से चलेंगे जिधर C हमें नज़दीक मिलेगा। ये केस कब आएगा बेटा, जब दोनों तरफ से ग्रुप इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए। तो इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस पे अगर ग्रुप आते हैं, अगर इक्वल डिस्टेंस पे ग्रुप आते हैं तब हमारा जो फैक्टर होता है वो अल्फ़ाबेटिकल फैक्टर से इनके नेमिंग डिसाइड होते हैं, इनकी नंबरिंग डिसाइड होती है। तो इसका मतलब अगर मैं इधर से चलूंगा तो इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 4 आएगा और इधर 5 आएगा। क्या मेरी बात आप समझ पाए हो, पक्का समझ गए ना। तो इसमें और उसमें डिफरेंस कहाँ पे था, वहाँ पे दोनों अलग अलग एटमों पे होते थे, तब हम नंबर को देख लेते थे किधर जल्दी मिलने वाला है। इस केस में क्या होने वाला है, जब दोनों इक्वल नंबर पे मिलेंगे तब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन पे नाम करने वाले होंगे। तो चलो नंबरिंग कर लिया। अब क्या करना होगा, 5 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल होता है बताओ बेटा, पेंट और एन तो लगाना ही लगाना है क्योंकि सबके सब सिग्मा बॉन्डेड है। तो अब अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखो ब्रांच कौन कौन से, मिथाइल, मिथाइल और क्लोरीन। इसका मतलब वी हैव 3 ग्रुप्स और 3 ग्रुप्स में इनका भी नाम क्या है, एम से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी नाम एम से स्टार्ट हो रहा है, दोनों एक ही है। यहाँ क्या है, सी है। इसका मतलब हुआ क्या, क्लोरीन को पहले लिखना पड़ेगा, ऑफकोर्स लिखना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो 2 क्लोरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ मिथाइल और ये भी मिथाइल है, तो इसका मतलब हम बार बार मिथाइल थोड़ी लिखेंगे। अगर 2 मिथाइल आ गए तो दोनों के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इफ वी हैव 2 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप अगर आ गए तो इसको क्या बोला जाएगा, डाई मिथाइल। क्या बोलेंगे बेटा, याद है ना इसको, 12 11 में पढ़ा था। 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 3 मिथाइल होगा तो ट्राई मिथाइल। क्या मेरी बात आप समझ पाए हो, पक्का समझ गए ना। तो क्या नाम के आगे क्या लिखना पड़ेगा बताओ। यहाँ पे पर एक बात का ध्यान रखो, ये 3 पे और 4 पे दोनों के नंबरिंग तो दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि 3 और 4 दोनों पे हैं तो लिखना पड़ेगा 3 4। इस तरीके से अगर दोनों एक ही ग्रुप होते हैं तो दोनों के नंबर डिफाइन करने पड़ेंगे और यहाँ पे बताना पड़ेगा, देखो इधर 3 4 डाईमेथिल और 5 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, पेंटेन। क्या मेरी बात आप समझ गए। तो ये कहानी तब आएगी जब हमारे पास
दो एटम्स डिफरेंट एटम्स नंबर पे आ गए तो चीज़ आसान थी, लेकिन अगर वो सेम नंबर पे आ जाते हैं तो चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं। तब हमें पॉइंट दिमाग में रखना पड़ता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का। और एक ही ग्रुप एक से ज़्यादा हो जाए तो उसके नाम के आगे डाई या ट्राई लगा सकते हैं, नंबरिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। और पोजिशंस का भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा, उनके नंबरिंग आपको देने होते हैं। 3,4 डाइमिथाइल पेंटेन। शायद ये बात आप समझ गए होंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए ना। चलो गुड, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कहानी हमने देखा कि जब हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आएगा हेलो अल्केन्स का, तो उसका नाम हम कैसे देने वाले हैं। सिमिलरली जरा बोर्ड पे एक बार और देख लीजिए, जैसे कि अगर मैं नाम करने के लिए कहूँ आपसे, देखो इधर बोर्ड पे, जैसे एक नाम और लिख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। या एक और लगा लो यहाँ पे CH2 CH3 लगा लो, पक्का समझ गए ना। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, CH2 CH3 एक लगा के दे दिया आपको, और यहाँ पे लगा करके दे दिया है, देखो इधर बोर्ड पे आयोडीन, ठीक है, आयोडीन आई। तो जरा मुझे बताओ, जब इसका नाम करने जाओगे तो सवाल क्या होगा, क्या ये ब्रांच वाला है कि नहीं। बिल्कुल ब्रांचिंग हो गई है, इसका मतलब थोड़ी टिपिकल लेवल आ जाएंगी। तो यहाँ चेक करो कि अगर 1 2 3 यानी इधर से चलोगे तो देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो, 1 2 3 4 5 6। तुम बोलोगे सर इधर 6 है, एक बार इधर भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। ओहो, दोनों 6 है तो कोई भी चुन ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जब मैं आगे बढ़ूंगा तो एक बात का ध्यान रखूंगा क्या, कि चलो इधर तक फिक्स हो गया कि मान लो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, फिर क्या कहानी होगी, हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। और नंबरिंग किधर से करेंगे, तो फंक्शनल ये भी ब्रांच के रूप में काउंट होगा, ये भी ब्रांच के रूप में काउंट होगा। देयर इज 2 ब्रांचिंग एटम, मान लो ग्रुप 2 ब्रांच ग्रुप है, तो यहाँ पे हम नंबरिंग कैसे करने वाले होंगे, इधर से चलेंगे तो 3rd कार्बन पे, इधर से भी चलेंगे तो 1 2 3 कार्बन पे, दोनों 3 कार्बन पे आएंगे। अगर दोनों 3 कार्बन पे आएंगे तो फिर लफड़ा, फिर क्या लफड़ा आएगा, फिर क्या देखना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और वो कैसे होगा, इसका नाम के आगे क्या लगता है, इथाइल, दिस इज द इथाइल ग्रुप। इतना समझ में तो आ ही रहा है ना। और इस ग्रुप को क्या बोलेंगे बेटा, आयोडो। इसको आयोडो से नाम किया जाएगा। बताओ ई और आई कौन पहले आने वाले, ई। इसका मतलब नंबरिंग किधर से होने वाली, ऑफ कोर्स इधर की ओर से होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या हो जाएगा जरा बताओ। अब नाम नंबरिंग कर लिया आपने, नाम क्या आगे, ये आयोडो है और ये इथाइल है, इसका मतलब इसको पहले लिखना पड़ेगा, ई पहले आता है, दैट इज अ 3 इथाइल 4 आयोडो, 6 कार्बन के लिए क्या लगा होगा, हेक्सेन। क्या आप मेरी बात समझ पाए हो, बिल्कुल समझ गए होंगे। पर अगर इसी नाम में ना बेटा, अगर मैं ऐसे लिख देता, जरा बोर्ड पे ढंग से देखना, अगर मैं इस नाम को कुछ इस तरीके से लिख देता, CH2 CH3, और यहाँ भी मान लो आपने कह दिया सर इधर भी CH2 CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे आयोडीन ले लेते हैं और यहाँ भी CH3 ले लेते हैं। चलो, ओहो, ये तो बहुत सारा ब्रांच हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमारा यही माना जाएगा, कोई लफड़ा है ही नहीं। अरे नहीं ना, है नहीं है यार। अब इधर से चले या इधर से चले, तो बताओ ब्रांच कौन कौन से हैं बेटा, ब्रांच एक ये है, एक ये है और एक ये ब्रांच है। आहा, 3 ब्रांच आ गए। तो हम किधर से चलेंगे, जिधर से हमारा नंबर पहले आने वाला है, तो ये 1 2 पे आएगा, ये 1 2 3 पे आएगा। इसका मतलब किधर से चलेंगे, इधर से। फिर इथाइल मिथाइल नहीं देखेंगे कि एम पहले आ रहा है, ई पहले आ रहा है। अगर सेकंड नंबर पे ही आ रहा है, 3rd नंबर पे आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो 2 इसको दे दो। लेकिन अगर दोनों सेकंड पे आते तब चीज़ें दिक्कत होती, इसका मतलब लेवल तब क्रॉस होता। तो इसका मतलब इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नाम के आगे क्या लगाना पड़ेगा बेटा बताओ, 2 4 6 हो गया। तो ये एम से स्टार्ट होगा, ये आई से स्टार्ट होगा और ये ई से स्टार्ट होगा। तो अब बताओ कौन पहले आने वाला होगा, ई। अरे है ना, ABCD E FGH I JKL M। इसका मतलब पहले इसको नाम करेंगे, पहले ये होगा, फिर ये होगा और लास्ट में इसको नाम करना पड़ेगा, है ना बेटा, समझ गए ना। तो ABCD E FGH I JKL M, इसका मतलब 4th कार्बन का नाम पहले होगा, तो नाम क्या होगा जरा बताओ, दैट इज कॉल्ड 4 इथाइल। सबसे पहले इसको नाम दो, फिर किसको नाम देना पड़ेगा, 3 आयोडो, कोई लफड़ाइच नहीं है। देन 2 मैथिल आएगा कि नहीं आएगा बोलो। एंड द लास्ट नेम इज 6 कार्बन का है, तो इसका नाम के आगे क्या लगा देना पड़ेगा, हेक्सेन। क्या हमारी बात आप समझ पाए हो।
पक्का समझ पाए ना बेटा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन्स। तो ब्रांच वाले आ गए तो ब्रांच वाले का भी नाम दे देना, और अगर ब्रांच वाले नहीं है, नॉर्मल है तो कोई लफड़ा नहीं है, कितने भी ब्रांचिंग आइटम हो, नंबरिंग कैसे करनी है वो सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो प्लीज़ इनको ढंग से देखना बेटा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि ये आपको परेशान कर दे। पक्का समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, बोर्ड पर फिर से देखना। ये कहानी थी हेलो अल्केन के बारे में। अगर ये हेलो अल्केन है तो इसका नाम ऐसे दिया जाता है, और वैसे ही अगर साइक्लिक हेलो अल्केन आ गए तो क्या होगा, देखो साइक्लिक। अगर साइक्लिक की बात की जाए तो साइक्लिक मॉलिक्यूल के बारे में हमें पता ही है। साइक्लिक मॉलिक्यूल कैसे डिफाइन होते हैं बेटा, जिसमें रिंग बनी हो, जैसे ये 3 मेंबर्ड रिंग, और इसी तरीके से 4 मेंबर्ड रिंग वाले सिस्टम, इसी तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग वाले सिस्टम होते हैं कि नहीं होते, बताओ, पक्का याद है ना। 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, जिसमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड एक रिंग की भांति लगे हुए हों। तो हो सकता है आपको जो हेलो अल्केन का पार्ट है वो साइक्लिक सिस्टम दे दे आपको। तो जैसे ये साइक्लिक होता है तो इसके नाम आपको कैसे लिखे जाते हैं बताओ। जैसे यहाँ पे अगर ये प्रोपेन होता, मतलब केवल हाइड्रोजन लगे होते हैं, हाइड्रोजन को मैंने लिखा नहीं है, तो मान लो, अब मान लेना यहाँ सब दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, इसको प्रोपेन तो बोलेंगे क्योंकि 3 कार्बन के लिए प्रोप एन लगाएंगे, पर इसके नाम कह के क्या लगा देते हैं, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ 4 कार्बन है तो नाम कह के क्या लगा होगा बेटा, साइक्लोब्यूटेन। इसके नाम कह के क्या लगा होगा, बताओ पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है, इसके नाम कह के क्या लगा होगा, साइक्लोहेक्सेन। क्या मेरी बात आप समझ गए हो। इसी को हम अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से लिखें तो बस ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि ये जो बताता है ये क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है, एच को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है नहीं। यहाँ बताओ 4 कार्बन को स्क्वायर के फॉर्म में, 5 कार्बन को पेंटागन के रूप में, और 6 कार्बन को हेक्सागन के रूप में डिफाइन कर लिया जाता है। तो इस तरीके के नाम और रिप्रेजेंटेशन हमें समझ में आने चाहिए। तो अगर मान लीजिए इनमें अगर मैं हेलोजन H को रिप्लेस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लिक हेलो अल्केन्स बन जाएंगे। अल्केन में H को रिप्लेस करते तो हेलो अल्केन बनते थे ना, और अगर साइक्लिक सिस्टमों में H को रिप्लेस कर दिया जाए तो उनका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लिक हेलो अल्केन्स। पक्का समझ गए। तो जरा मुझे बताओ, अगर आपको कोई पूछे कि बताइए बेटा यहाँ पे मेरे पास 6 कार्बन का चेन है और यहाँ पे लगा है ब्रोमीन, तो व्हाट इज द नेम, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ब्रोमीन है और ये क्या होगा, देखो 6 कार्बन है तो हेक्स तो लगेंगे, एन भी लगाना पड़ेगा, और ये साइक्लिक है तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लो ग्रुप, तो इसका नाम पूरा है साइक्लोहेक्सेन। जैसे हम लोग हेक्सेन बोला करते हैं इसको साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, और ब्रोमीन है तो इसके प्रीफिक्स में लगा देना ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं। पर अगर इसी में आपको ऐसा दे दिया गया हो, यहाँ पे Br लगा है और यहाँ पे लगा है CH3, मतलब ब्रांचिंग दे दी गई, मान लीजिए आपको सिस्टम था साइक्लिक। अब जब आपके पास साइक्लिक सिस्टम आ जाए तो यहाँ पे ब्रोमीन है और मेथिल है, तो पहले किसका नाम देंगे बताओ, ब्रोमीन और मेथिल में किसका नंबरिंग देना पड़ेगा ना, ये 1, क्योंकि सब बी सबसे पहले आएगा। देखो जब साइक्लिक में हम लोग बात करेंगे तो हम भी अल्फाबेट को देख लेंगे, सबसे पहले ब्रोमीन को 1 देना पड़ेगा, फिर इधर 2 दे, नियरेस्ट 2 इधर की ओर आएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो जब हम एक रिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या चेक कर लेंगे कि 2 ग्रुप लगे हैं किसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहला है, तो ब्रोमीन 1 पे आ जाएगा, ये क्लोरीन मेथिल 2 पे आ जाएगा। तो नेमिंग के अकॉर्डिंग अब इसका अगर नाम दिया जाए, देखो है तो ये साइक्लोहेक्सेन ही है बेटा, है कि नहीं ये बताओ, पर इसमें 2 ग्रुप लगे हैं, एक का नाम मिथाइल एक का नाम ब्रोमो है, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से आप लोगों को। वैसे अगर मान लो यहाँ क्लोरीन और यहाँ पे मेथिल दे दिया गया है, क्या नाम करने वाले होंगे, क्लोरोमेथिल में सबसे पहले क्लोरीन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, 6 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल होगा, साइक्लोहेक्सेन इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे होगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल, क्या बोलेंगे इसको, 1 क्लोरो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। वैसे अगर 5 कार्बन का चेन आ जाता और यहाँ पे Br लगा देते और यहाँ पे CH3 लगा देते बेटा, तो आप क्या बोलते हैं सर, यहाँ पे 5 कार्बन है तो इधर से स्टार्ट करते 1 2 3 1 2 3 4, इधर 4 पे आता 1 2 3 लगा दो। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर नाम दिया जाए तो क्या नाम होगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल होगा बताओ, पेंटेन तो होगा पर नाम में साइक्लो लगाना पड़ेगा, साइक्लो
पेंटेन। तो दीज आर द साइक्लिक हेलो अल्केन्स जिनको आपको नाम करने आना चाहिए। तो शायद ये बात आप समझ गए होंगे, कोई लफड़ा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बोर्ड को मैं साफ कर देता हूँ। तो इसका मतलब जब भी मैं हेलो अल्केन्स की बात करूँगा आईपीएससी नेम में, चाहे वो साइक्लिक हो या एसाइक्लिक हो, यू मस्ट फॉलो सम रूल्स और उस रूल के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ें। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे हेलो अल्काइन के बारे में, अल्कीन्स के बारे में। किसके बारे में? हेलो अल्कीन। तो अगर मैं हेलो अल्केन बोलूँ तो हेलो अल्केन में तो सिंगल बॉन्ड सब होंगे, पर डबल बॉन्ड जब आएगा तो अल्कीन बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो बताओ। तो सिंपलेस्ट हेलो अल्कीन की शुरुआत अगर मैं करूँ तो देखो यहाँ पे CH2 होगा। अगर ये अल्कीन है, H को हटा दिया जाए तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? क्लोरीन। तो इसका मतलब यहाँ भी हम क्या करने वाले होंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढ निकालेंगे। 2 ही कार्बन है तो 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा इसके लिए बताओ बेटा? इथ होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा ना। अब यहाँ पे चूंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो प्राइमरी सफिक्स का नाम क्या हो जाएगा? अल्कीन में इन लगा देंगे। और क्लोरो है तो यहाँ पे चाहे क्लोरो यहाँ लगे, दोनों में इसका नाम एक ही होगा 1-1। तो पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल क्लोरो लिख दीजिए, काम चल जाएगा। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा आप ही बताओ? क्लोरो इथेन। क्या मेरी बात आप समझ गए हो? पक्का ना? कोई दिक्कत है ही नहीं। पर अगर 3 कार्बन आ जाएं तब लफड़ा है। जैसे प्रोपेन में हुआ था कि मान लो डबल बॉन्ड यहाँ पे दे दिया है और क्लोरीन मुझे लगानी है। तो देखो इधर देखो, बोर्ड पे ढंग से देखो, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ियाँ होंगी जिसको आपको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या देखना पड़ेगा? एक बार ज़रा ढंग से देखते हैं। मान लीजिए अगर क्लोरीन यहाँ लगा है, ठीक है, क्लोरीन यहाँ लगा के दे दिया है, तो इसका नाम हम कैसे करेंगे? तो ज़रा बोर्ड पे ढंग से देखना। और मान लीजिए क्लोरीन यहाँ पे लगा के दिया गया है CH3 और यहाँ C और यहाँ पे Cl लगा दिया गया है, ठीक है, 4 बॉन्ड हो गए इसके। और एक यहाँ पे दिया गया है CHCl पाई बॉन्ड CH3। देखो इधर ढंग से देखो, 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं। 3 कार्बन एटम्स में क्लोरीन कभी इस कार्बन पे लगा दिया, कभी इस कार्बन पे लगा दिया, कभी इस कार्बन पे लगा दिया। तो इसका नाम कैसे किया जाएगा? बस यहीं पे चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो एक बात समझो, हम पहले ना क्लोरीन को देखेंगे ही नहीं, हम क्लोरीन को देखेंगे ही नहीं, हम अल्कीन वाले कार्बन को देखेंगे कि हमें अगर नंबरिंग करना पड़े तो नंबरिंग हम किधर से करें? जिधर से हमारा अल्कीन वाला कार्बन सबसे पहले आ जाए। क्या हो जाए बेटा? अल्कीन वाले कार्बन हमें सबसे पहले मिले। तो अल्कीन वाले कार्बन हमें सबसे पहले कब मिलने वाले होंगे? जरा बोर्ड पे देखिए, जरा बोर्ड पे देखिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1, ये 2 और ये 3, यानी इधर 1 पे मिल जा रहा है। तो हमें अल्कीन वाले कार्बन पे ध्यान रखना है कि ये किधर मिल रहा है, इसको छोड़ देंगे। अल्केन और अल्कीन में डिफरेंस देखो बेटा। अल्कीन में हमें क्या देखना पड़ेगा? अल्कीन वाले कार्बन को पहले देखना पड़ेगा। तो 1 पे अगर अल्कीन वाला कार्बन है, क्लोरीन को भूल जाओ, इसको नंबर 3 पे आने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चलोगे तो ये भी 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। यहाँ चलोगे तो इत्तेफाक से ये भी 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। इसका मतलब हमें क्या नाम देना पड़ेगा? देखो इधर वर्ड रूट अगर डिफाइन करना है तो वर्ड रूट क्या है बताओ? प्रॉप ही नाम होगा ना, पक्का नाम होगा प्रॉप। और यहाँ पे क्या होगा? देखो इधर अल्कीन में हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं 1 दे सकते हैं और यहाँ पे इन लगा सकते हैं, क्योंकि अल्कीन वाला नाम भी हम डिफाइन कर सकते हैं प्रॉप 1 इन। और इसके आगे क्या होगा जरा बताओ? क्योंकि यहाँ 3 पे क्लोरीन लगा है, अब इसका नाम देना पड़ेगा 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या थे? यहाँ पे हम अल्कीन को प्रायोरिटी ऑर्डर में रखते हैं, इसको भूल जाते हैं। हमें सबसे पहले यही चेक करना पड़ता है कि अल्कीन हमारा सबसे पहले आ रहा है या नहीं, नज़दीक किधर से आ रहा है। तो यहाँ बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? तुम ही बता दो। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप तो होगा ही होगा, 1 इन भी लगा देंगे। और यहाँ पे 2 पे क्लोरीन लगा है तो 2 क्लोरो प्रॉप 1 इन। यहाँ बताओ बेटा 1 2 3, इसी पे 1 पे क्लोरीन भी लगा हुआ है तो 1 क्लोरो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बताओ? और 3 कार्बन है तो आसानी से प्रॉप लगा दो, 1 इन आप रिप्रेजेंट कर दो, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो समझ गए बात को? तो इसी तरीके से हम जब भी एक अल्कीन का नाम करेंगे तो ध्यान रखेंगे अल्कीन वाले कार्बन को सबसे पहले आप नाम देने वाले होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसी में टिपिकल क्वेश्चंस कर लें क्या? जरा बोर्ड पे एक बार ढंग से देख लो। जैसे कि अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ यहाँ पे CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 Br, अगर कोई आपसे कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो ऑफकोर्स ये अल्कीन वाला पार्ट है।
तो हम इसके नाम में कैसे डिफाइन करेंगे, जरा बोर्ड पे देखो। आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे अगर नाम दिया जाए तो इधर से नेमिंग किधर से करने वाले होंगे, इधर से या इधर से, तो हम बोलेंगे इसको भूल जाओ, अल्कीन है ना, तो अल्कीन वाले कार्बन को देखो कि वो कहाँ नजदीक में आ रहा है, ये वाला आ रहा है या ये वाला आ रहा है। इधर चलोगे तो 1 2 3 पे आएगा, इधर चलोगे तो 1 2 पे आएगा। हम इधर से चलेंगे ही नहीं, हम इधर से चलेंगे और इधर से चलेंगे, तो बताओ क्या होगा, 1 2 3 4 5। आसान है कि नहीं है। तो अल्केन और अल्कीन में डिफरेंस इसी बात का होता है कि हम अल्कीन को पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में रखते हैं, और ऐसे केस में व्हाट इज द, क्या बोल सकते हैं इसको, क्या नाम होगा। तो ये तो देखो 5 कार्बन में क्या लगा होगा, पेंट लगाना पड़ेगा, और अल्कीन के पोजीशंस पे ध्यान रखेंगे, 2 पे लगा हुआ है तो 2 इन लिख देंगे इसको, बोलो। और 5 कार्बन पे लगा हुआ है तो 5 ब्रोमो पेंट 2 इन की बात की जाए, दैट विल बी द स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात समझो, अगर इसी को कोई अगर ऐसे लिख देता है, समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहीं पे गलतियाँ हो सकती है। तो यहाँ पे अगर नाम की जाए तो कैसा नाम होगा, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर से चलेंगे तो 3rd कार्बन पे इधर करेंगे, 2 कार्बन पे नंबरिंग इधर से कर दो ना, क्या दिक्कत है। जिधर हमारा अल्कीन वाला कार्बन पहले मिले उधर से कर देने का, चाहे कर देने का। तो बताओ इधर क्या होगा, 1 2 3 4 5 में बताओ 2 पे यहाँ पे लगा है तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए क्या डिफाइन करोगे, पेंट, और यहाँ पे होगा 2 इन होगा बेटा, और 1 पे ब्रोमो लगा है तो 1 ब्रोमो पेंट 2 इन। क्या मेरी बात आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आसानी से चीज़ों को सीख जाओगे ना यार, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। लास्ट क्वेश्चन इसका कर लो, देखो इधर, मतलब अल्कीन का लास्ट क्वेश्चन कर लो। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख के देता आपको, ऐसे लिख करके देता, CH2 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ CH2 Br है, और यहीं पे लगा के दे देता मैंने CH3 बना को दे दिया है मैंने, तो क्या करते आप, नंबरिंग करते, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अल्कीन वाला पार्ट का आएगा जिसमें, यानी इधर से चले, इधर से चले, किधर चलने, इधर से, क्योंकि अल्कीन हमें सेकंड नंबर में मिलने वाला है। 1 2 3 4 5। तो बताओ 1 2 3 5, इसका मतलब हमें क्या मिलना है, सेकंड कार्बन पे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन तो 5 है, तो 5 के लिए हम लोग पेंट भी लगा देंगे और इसके लिए 2 इन भी लगा देंगे, कोई लफड़ा ही नहीं है। पर ब्रांचिंग तो ये दोनों हो गई ना। अब नाम क्या होगा, ब्रोमो मिथाइल में सबसे पहले ब्रोमो लिखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड 1 ब्रोमो, और तुम ही बता दो सेकंड पे मिथाइल, तो नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंट 2 इन। क्या मेरी बात आप समझ गए बेटा। इसका मतलब कोई भी अल्कीन वाला पार्ट आए तो उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सिमिलरली। देखो इधर बोर्ड को देखो, इधर मिटा दो इसको। चलो, तो अल्केन वाला पार्ट तो खत्म, अल्कीन वाला पार्ट तो खत्म, सिमिलरली अल्काइन वाले पार्ट को भी देख लो, वही कहानी इसके साथ भी होगी। अगर अल्काइन की भी बात करें, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे मान लो दे दिया है अभी Br। तो जरा देखो, अभी इसका अगर कोई नाम पूछे आपसे तो क्या होगा, प्रीफिक्स, इसके लिए वर्ड रूट कितना आएगा, एथ आएगा प्लस यहाँ पे चूंकि अल्काइन है तो आइन लगा देना, और यहाँ पे ब्रोमो लिख देना, क्योंकि अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 पे 2 पे किधर भी लगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ लगाओ, एक ही नाम हो जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा, आप ही बताओ, तीनों को कंबाइन कर लो, ब्रोमो इथाइन। क्या मेरी बात आप समझ पाए हो, वही कहानी होगी जो अल्काइनों के साथ होती थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, देखो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया है मैंने CH2Br CH3। अब बताओ, कोई अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो आप बोलोगे सर किधर से नंबरिंग की जाए, क्योंकि अब तो नंबरिंग की कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो इधर से या इधर से, तुम बोलोगे सर इधर से चलेंगे तो 2 पे आएगा, इधर से चलेंगे 3 पे। अल्काइन को प्रायोरिटी में रखना है, जैसे वहाँ अल्कीन में रखते थे, यहाँ अल्काइन में रख लेना। इधर चलोगे तो सेकंड पे, इधर चलोगे तो थर्ड पे, इधर चलना पड़ेगा 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब हो क्या गया कि ब्रोमीन यहाँ पे है, तो कहानी क्या होगी बेटा जरा बताना। यहाँ पे आप देखोगे कि 4th पोजिशन पे ब्रोमो है, तो 4 ब्रोमो लिख दो। 5 कार्बन के लिए तो पेंट होगा ही होगा, और 3 पे या 2 पे आइन है तो 2 आइन लगा देना। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अल्काइन अगर मुझे मिल गया तो अल्काइन को हम इस तरीके से नाम कर देंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे बढ़ें, पक्का। चलो, तो इसका मतलब ये तुम्हारा पार्ट हो गया नोमेनक्लेचर का, अल्केन अल्कीन अल्काइंस का, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है बेटा। चलो, तो इसी तरीके से हम बात क्या कर सकते हैं, अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस क्या करेंगे, इसी के सेकंड पार्ट के और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को ढंग से देखो, नोट्स प्रिपेयर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।